और यहाँ पर मिस्टर पार्क उसे कॉल करता है, एक जगह पर बुलाता है कि इम्पोर्टेंट काम है तुमसे। वो वहाँ पर जाकर खड़ी होती है, लेकिन पता चलता है कि पार्क तो सिर्फ एक बहाना था। वहाँ पर ली योंग ने उसे बुलाया था। वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो जॉयलैंड के बाहर की जगह थी और मिस्टर परफेक्ट स्माइल करता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये सारा का सारा फनलैंड उसने आज बुक करा लिया था सिर्फ और सिर्फ किम मिसो के लिए। वो उसके साथ राइड्स पर बैठता है और उसे बहुत सारा एंजॉय कराता है। यहाँ पर उसने किम के फेस पर जो स्माइल देखी थी तो वो देखकर उसे लगने लगा था कि शायद इसी को ही ये जिंदगी जीना बोल रही थी, जो कि पिछले 9 ईयर से जी नहीं पाई थी। और फिर उसके बाद वो उसे एक स्पेशल सा डिनर भी कराता है और अपने हाथों से उसे मीट भी प्रिपेयर करके देता है। ये सब देखकर किम मिसू काफी हैरान हुई थी। वो उससे पूछती भी है कि सर आप ठीक तो है, ये सब मेरे लिए क्यों? वो आगे से कह देता है कि देखो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, 9 साल मेरे साथ काम किया है, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें एक फेयरवेल देना चाहता था, बस यही बात है। यहाँ पर ली योंग उसे अपने बचपन की भी कुछ बातें बताता है और कहता है कि मैं बहुत स्मार्ट था, मैंने 2 ग्रेड्स स्किप किए थे और 1 के बाद मैं सीधा 4 में जंप कर गया था। यहाँ पर वो उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है तो वो सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ही इज अ टोटल ट्रैश। वेल अब फाइनली वो उसे अपने साथ एक याcht पर लेकर जाता है और यहाँ पर वो देखती है तो फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और बस किम के फेस पर स्माइल देखकर ली योंग भी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ठंड बहुत थी तो वो अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है, लेकिन वहां से वापस जाते समय ली योंग के फेस पर जो मिस्टीरियस स्माइल थी वो देखकर किम को अंदाजा हो जाता है। वो उसे बहुत सालों से जानती थी। जो जो कल उसने क्वेश्चनेयर में लिखा था वो सारा कुछ आज बिल्कुल सीक्वेंस में पूरा हो रहा था। वो समझ जाती है कि ये ली योंग ने ही कल कराया था। अब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है और फिर उसे रोकता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा सा स्टफ टॉय भी लेकर आया था और यही वो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसने सर्वे में बिल्कुल इसी तरह की बातें लिखी थी। और जैसे ही वो जाने लगती है उसे थैंक्स करके वो उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, अब ये एक लास्ट विश तुम्हारी मिसिंग है, और वो थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को एक लॉन्ग किस करना चाहती है डेट के बाद। वो ये किस उसे करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बीच में उसी टॉय को लेकर आ गई थी और उसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये बात सच है कि आज किम का डे बहुत मेमोरेबल बन गया था ली योंग की वजह से। उसके बाद किम सो एक सपना देखती है, उसमें वो अपने बचपन के स्वीट हार्ट को देख रही थी। उसका उसे फेस भी नहीं याद था और ना ही उसका नाम, सिर्फ इतना पता था कि उसका सरनेम ली से स्टार्ट होता है। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर किम देखती है वो स्टफ टॉय, उसके साथ एक और गिफ्ट भी है और उसमें एक बहुत ही कीमती नेकलेस था। वो समझती है कि शायद सर गलती से यहाँ पर रखकर भूल गए हैं। वो उनको वापस देने के लिए आती है, लेकिन वो मानता ही नहीं है कि ये मैंने वहाँ रखा है। बोलता है कि उस काओ का ही होगा जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था, तुम रख सकती हो। लेकिन आज इतना जरूर होता है कि जैसे ही किम उसकी टाई ठीक कर रही थी तो ली जोंग का हार्ट फ्लटर करने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और जब वो देखता है कि किम ने वही नेकलेस पहन भी लिया है और वो बहुत खुश नजर आ रही है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। आज किम ने एक ब्लाइंड डेट पर जाना था और ये बात उसकी कुछ कोलीग्स भी सुन लेती हैं और फिर वो जंगल में आग की तरह ये खबर पूरे ऑफिस में फैला देती हैं। और जिया के मुंह से यही बात स्लिप हो जाती है ली योंग के सामने कि आज वो जल्दी छुट्टी लेकर चली गई है क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट थी। ये सुनते ही वो बहुत जेलस हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है पार्क के पास कि कल तो इतनी अच्छी डेट मेरे साथ बिताई थी, आज ब्लाइंड डेट पर चली गई, क्या ये लड़की पागल है? लेकिन किम मिसू भी जिस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी वो किसी नमूने से कम नहीं था। वो तो अपने बॉस से जान छुड़ा रही थी, लेकिन यहाँ पर भी उसे एक साइकोपैथ ही मिला था। और इस डेट को देखने के बाद उसे बस वही डेट याद आ रही थी जो उसने कल ली योंग के साथ बिताई थी। अब ऐसे परफेक्ट इंसान के बाद उसे आसानी से कोई और पसंद आने वाला तो था नहीं। वेल अब यहाँ पर एक दफा वो उसके फेस से कुछ रिमूव कर रहा था कि उसकी एक कोलीग खड़े होकर उनकी फोटो ले लेती है जो इत्तेफाक से वहां से गुजरी थी। यही फोटो उसने ग्रुप में शेयर कर दी थी और मिस्टर पार्क तक पहुंच गई थी। पार्क वो फोटो जैसे ही दिखाता है ली योंग को तो बस उसकी शक्ल देखने वाली थी कि मुझ जैसे मिस्टर परफेक्ट को छोड़कर ये इस लंगूर के साथ फिर रही है, वो भी इतना रोमांटिक सीन करते हुए। और बस वो भी वहां से तुरंत ही भाग पड़ता है उसी पॉइंट की तरफ। यहाँ पर किम से रेजिस्ट नहीं होता जब वो ब्लाइंड डेट वाले बॉय की टाई को देखती है कि वो ठीक से फिक्स नहीं है। उसे आदत थी हर चीज परफेक्ट करने की, वो उसकी टाई को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसी टाइम पर उस पर इतनी जोर से ली योंग चिल्लाता है कि वो उसकी टाई ठीक करते करते लगता है कि उसे फंदा डालने लगी थी। इतने में एक पत्ता आकर गिरता है ली योंग की पॉकेट में और वो दोबारा से कहने लगता है कि इस पत्ते की जुर्रत कैसे हुई मुझ जैसे परफेक्ट इंसान का सूट खराब करने की।
अब इतने में वो घर पर आती है तो उसकी सिस्टर से वो यही बातें डिस्कस कर रही थी। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारा बॉस जिस तरह का है मिस्टर परफेक्ट, उसे प्यार तो हो नहीं सकता, उसे एक्चुअली पोजेसिवनेस है। कोई भी चीजें अमीर लोग चाहें कि हमारे पास रहे तो उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और वैसे भी ये जो नेकलेस उसने तुम्हें गिफ्ट किया है ये तो लगता है बिल्कुल डॉग कॉलर है। तुम्हें वो यही रियलाइज कराना चाहता है तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। वेल अब नेक्स्ट डे जब वो काम पर आती है तो हमें पता चलता है कि उसका एक क्रश है, और वो क्रश है एक बहुत बड़ा ऑथर जिसका नाम है मॉर्फियस। है तो वो कोरियन ही, लेकिन उसका असल नाम कोई नहीं जानता और ना ही उसने कभी अपनी अपीयरेंस दी है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मॉर्फियस वापस कोरिया आ रहा है, और ये मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सियोंग है, ली जोंग का बड़ा भाई। और उसके बाद ली जोंग को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके ऑफिस में किसी ने केबल टाइज लगा दी थी। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसे इस चीज का फोबिया था और ये काम उसकी नई सेक्रेटरी का था। किम उससे कह देती है कि आइंदा तुमने इस चीज का खास ख्याल रखना है, क्योंकि बॉस के साथ शायद कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जब भी केबल टाइज देखता है तो बेहोश हो जाता है। आज जब वो उसे इस हालत में देखती है तो उसे लगता है कि मेरी सिस्टर की बातें गलत हैं, ये पोजेसिवनेस नहीं है, शायद वाकई से मेरी जरूरत है। वेल अब नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में एनुअल सपोर्ट्स डे था, और ली जोंग को जीतने वाले लोग बहुत पसंद थे, और इसी बात की वजह से किम हमेशा ही हर गेम में विन कर जाती थी, क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी थी। लेकिन यहाँ पर जब 3 लेग रेस का टाइम आता है तो मिस किम का एक पार्टनर बन गया था जो कि उसके बहुत क्लोज आ रहा था, और वो हैंडसम भी बहुत था उनके ऑफिस में। और ली योंग की तो हालत देखने वाली थी उन दोनों को इतने क्लोज देखकर। और तो और जब वो विन कर लेते हैं रेस तो सारे लोग उनको देखकर यही कह रहे थे कि कपल लग रहे हैं, इनको डेट करनी चाहिए। ये देख देख कर ली योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये हमारे ऑफिस का लास्ट स्पोर्ट्स डे था, अगले साल से ये बैन है। अब गुस्से में वहां से जाते हुए उसका पैर सीढ़ियों पर किसी चीज से टकरा गया था और इंजरी हो गई थी। यहाँ पर किम उसके पास आती है उसका ख्याल रखने के लिए। अब वो उसी का सहारा लेकर वहां से जाने लगता है और वो उसे घर तक ड्रॉप करती है। अब वो उसके पैर पर जब हॉट पैक लगा रही थी तो उसने देखा था वहाँ बहुत बड़ा स्कार है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं बॉस को इतना बड़ा घाव कहाँ से लगा होगा, और वो तो गुस्से में उसे बातें लगाने लगता है कि तुम्हारे कोई कितना भी क्लोज आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ जीतना है चाहे जैसे भी हो। और वो खुद भी उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है, और बस इसी चक्रों में सेक्रेटरी की सीधी उसके ऊपर जाकर गिर गई थी, और यहीं पर वो लोग काफी देर एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। वेल अब मिस किम एम्बैरस हो जाती है और उसके लिए आइस पैक लेने चली गई थी। वो जैसे ही वापस आती है तो देखती है कि ली योंग सो चुका है, लेकिन सपने में वो उस टाइम पर डर रहा था और लग रहा था कि जैसे सपने में वो किसी विची टाइप की लेडी को देख रहा हो। अब वो उसे जगा देती है और वो उससे कहने लगता है कि क्या आज रात तुम यहीं सो सकती हो। अब किम के माइंड में पता नहीं क्या आ रहा था। वो कहने लगती है कि सर आप कौन सा छोटे बच्चे हैं, हर कोई डरता है सपनों में, अब ये तो नहीं कि आप मुझे बेड पर ही सुला लेंगे। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं गेस्ट रूम में सोने की बात कर रहा हूँ, तुम कई दफ़ा यहाँ सो चुकी हो जब ओवर टाइम किया करती थी मेरे घर पर आकर। लेकिन इतने में उसे एक कॉल आती है ली योंग को, और वो थी उसके भाई स्योंग की, जो सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता है और वो उसी टाइम पर किम को कह देता है कि सॉरी तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने किम को इसलिए भेजा था क्योंकि स्योंग उसके घर पर उससे मिलने के लिए आ रहा था, और वो ये नहीं चाहता था कि किम स्योंग के सामने आए। अब इसकी क्या वजह है ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि स्योंग वापस अपने भाई से दोस्ती करना चाहता था और कहता कि वो इंसिडेंट भुला दो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। ली योंग का यही कहना था कि तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले। बस वो लोग बचपन के किसी दुर्घटना को लेकर एक दूसरे को ही दोष दिए जा रहे थे। वेल अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हर किसी की दौड़ें लगी हुई थी क्योंकि उनकी कंपनी ने एक आर्ट सेंटर की ओपनिंग करनी थी और डेट 1 महीना पीछे हो चुकी है। वेल अब सेक्रेटरी किम के साथ ली योंग आज जाता है उसी ओपनिंग के सिलसिले में एक लाइब्रेरी का विजिट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पावर आउटेज हो जाता है। यहाँ पर ली योंग बहुत मैनली एक्ट करने लगता है कि जैसे वो यहाँ पर सुरक्षा करेगा किम की, लेकिन मुड़कर देखता है तो उसके फेस पर टॉर्च की रोशनी होने की वजह से वो बहुत हॉरिबल लग रही थी। वो डरता है तो किम उससे कहती है कि आपने कितने क्यूट फेसेस बनाए अभी, लेकिन ली योंग का कहना था कि मैं क्यूट नहीं, मैं माचो हूँ माचो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर बाद आनी थी तो लोग लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और कुछ देर कुछ स्टडी करने लगते हैं। ली योंग यहाँ पर देख रहा था कि एक रोमांटिक बुक पढ़ते हुए किम के फेस पर जो स्माइल आई थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब वहाँ से वापस जाते समय किम उसे लीड कर रही थी। यहाँ पर वो कहीं पीछे न रह जाए तो किम उसका हाथ पकड़ लेती है। एक लम्हे को ली योंग रुक गया था। किम को लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया था, लेकिन नहीं, वो जैसे ही उससे हाथ छुड़ाती है वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अब की बार वो खुद उसे लीड कर रहा था।
और जब वो बाहर आता है तो ऑफिशियल्स उससे अपोलोजाइज कर रहे थे कि पावर आउटेज थोड़ी लंबी ही हो गई, लेकिन आज ली योंग उनको माफ कर देता है, सेकंड चांस दे देता है। ये